राधे राधे सभी लोगों को स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। तो मैं आज बात करने वाली हूँ यहाँ पे बृहस्पति ग्रह के गोचर के बारे में। 2024 में वृषभ राशि में गोचर, अभी गुरु का गोचर चल रहा है, और 2025 में गुरु ग्रह का गोचर कब होने वाला है। तो पहले तो हम बात करेंगे 2024 में। अभी टाइम है, मई तक का टाइम है। अभी वृषभ राशि में गुरु ग्रह रहने वाले हैं। तो अभी जो वृषभ राशि में है तो किस किस के लिए वो बेनिफिट गुरु देंगे, उस विषय पे हम बात करेंगे। तो गुरु अभी है वृषभ राशि में, यानी कि 2 नंबर की गिनती पे। ठीक है, तो 2 नंबर की गिनती पे हैं। तो ये वृषभ राशि जिस व्यक्ति की होगी, या ये वृषभ लगन जो ये 2 नंबर की गिनती लगन में पड़ी होगी, या फिर चंद्र राशि जो होगी, चंद्रमा अगर आपके वृषभ राशि में बैठे हैं तो वो आपकी राशि हुई। ठीक है, अगर गुरु भी अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो जिसकी ये वृषभ राशि होगी या वृषभ लगन होगा, उसके लिए अभी काफ़ी बेनिफिट जो हैं वो 2024 में मई तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका ये वृषभ लगन होगा तो गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि अपने पंचम दृष्टि से यहाँ देखेंगे कन्या राशि को। तो जिसकी कन्या राशि होगी उस जातक के लिए भी संतान के लिए अच्छा रहेगा। पुत्र संतान के लिए सबसे बेस्ट योग बन रहा है। पुत्र संतान उसकी होने वाली है इस वाले टाइम पीरियड में। संतान की उसको, जो निसंतान होंगे, जिनको संतान नहीं हो रही है, तो उनको संतान के लिए तो अच्छा सुख है, क्योंकि गुरु है ही संतान का कारक ग्रह। यहाँ से 5वीं दृष्टि गुरु यहाँ पे देख रहे हैं। 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं वृश्चिक राशि पे, जो सप्तम भाव में पड़ रही है। ये उस वृषभ लगन वालों के लिए ये बात हो रही है। तो वृषभ राशि से गुरु देख रहे हैं वृश्चिक राशि को, जो आप यहाँ वृषभ लगन वालों की पड़ रही है सप्तम भाव में। तो यहाँ से पार्टनर मिलने के योग, बिजनेस के लिए अच्छा योग, क्योंकि ये बिजनेस का भी है ना, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का भी ये भाव है। और शादी के योग उस व्यक्ति के, उस जातक के बनेंगे जिसका वृषभ लगन है। एक तो संतान के लिए कहा, उसकी बुद्धि अच्छे अच्छे चीज़ों में लगेगी, ये बुद्धि का भाव भी है, तो बुद्धि अच्छे अच्छे चीज़ों में लगेगी। और सप्तम दृष्टि से मैरिड लाइफ देखी जाती है। मैरिड लाइफ मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए उसके योग बनेंगे। जिसकी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो चाह रहे हैं कि कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो चीज़ें उनको मिलेंगी। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है 8 और 9। 9वीं दृष्टि गुरु देख रहे हैं मकर राशि को। मकर राशि है पड़ रही है यहाँ पे हमारे भाग्य भाव में, जो वृषभ लगन वाले हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य साथ देने वाला है इनका 100%, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पे, तो भाग्य तो साथ देने वाला ही है। जो भी कार्य वृषभ लगन वाले ही करना चाह रहे होंगे तो भाग्य उनका साथ देने वाला है। ठीक है, तो ये हुई वृषभ लगन की बात। तो अगर माना जाए कि किसी की ये वृषभ लगन नहीं है, तो किसी की वृषभ राशि जैसे यहाँ पड़ रही है, तो फिर यहाँ से हम, जैसे यहाँ पे वृषभ राशि है 2, यहाँ पे गुरु हैं गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से गुरु देख रहे हैं ये पंचम भाव को। उनके लिए भी, जिनके 2 नंबर की गिनती यहाँ पड़ रही है, उनके लिए भी संतान सुख मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि संतान वाले पे पड़ रही है। संतान के लिए उनको भी अच्छे योग बनने वाले हैं। ये संतान देख रहे हैं, यहाँ से सप्तम देख रहे हैं, तो सप्तम और संतान के लिए इनका भी यहाँ से भी अच्छा है। गुरु वृषभ राशि अगर यहाँ है तो यहाँ पड़ रही है, किसी का अगर कर्क लग्न है तो वृषभ राशि यहाँ पड़ेगी ना, तो यहाँ से भी सप्तम को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो पंचम दृष्टि पड़ रही है 2 3 4 5 इनके पराक्रम को, मतलब जो इनके जो शारीरिक एफर्ट्स हैं वो भी इनके ईजिली इनके लगने वाले हैं। जहाँ ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे वहाँ ईजिली इनके कार्य बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि
यहाँ पे किसी की वृषभ राशि पड़ रही है, ठीक है। वृषभ राशि किसी की यहाँ पे पड़ रही है, तो गुरु कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। तो ये है आयु मृत्यु का भाव है ये। कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भरी चीज़ें जानने के लिए आप इस टाइम पीरियड में कुछ गूढ़ रहस्य आप जान सकते हैं, गूढ़ चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। आपकी उम्र लंबी हो सकती है। पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ कर्म भाव पे पड़ रही है। जैसे प्रमोशन हो गया, यहाँ से प्रमोशन देखा जाएगा कि किसी को प्रमोशन चाहिए तो इस वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा उस व्यक्ति को जिसको प्रमोशन अपनी जॉब में चाहिए, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारी वृषभ राशि पड़ती है तो गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, तो जॉब के लिए कोई अगर पूछ रहा है कि प्रमोशन मुझे चाहिए तो कब होगा, तो इस टाइम पीरियड में इनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 7वीं दृष्टि 8वीं 9वीं दृष्टि ये है, खर्चों पे भी कंट्रोल होगा, पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये व्यय भाव है ना। गुरु वाले तो वैसे भी खर्चीले स्वभाव के कम होते हैं, तो यहाँ खर्चे भी उस व्यक्ति के कम होने वाले हैं, पैसे बचने वाले भी काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे किसी का देख लीजिए वृषभ राशि यहाँ पड़ती है, ठीक है, वृश्चिक लगन हो गया ना, तो दूसरी राशि जैसे यहाँ पड़ गई, ठीक है। तो सप्तम में ही वृषभ राशि पड़ रही है, तो सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। यहाँ से 5वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ रही है, ठीक है। आय भाव मतलब आय में वृद्धि होने वाली है, चीज़ों में लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, व्यक्तित्व, लग्न से व्यक्तित्व देखा जाता है ना, व्यक्तित्व पे ही पूरा प्रभाव गुरु का आने वाला है। तो ज्ञान वाली चीज़ें इस टाइम पीरियड में ज्ञान वाली चीज़ें व्यक्ति सीखेगा। थर्ड हाउस से तो आपको पता ही है, क्षमता, स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ेगा। शारीरिक स्ट्रगल की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्षमता देखी जाती है, तो वो कम लगा के काफ़ी सिर्फ समझाने मात्र से ही आपके काम बन जाएंगे। जहाँ पे आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा समझाने मात्र से ही आपके काम बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वृषभ लग्न वालों के लिए, ये हो गई बात वृषभ राशि और वृषभ लगन। चलो किसी का वृषभ राशि ही मान लिया, तो वृषभ राशि यहाँ पड़ रही है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन आप लोग लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट इसके आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 2025 में गुरु का गोचर होने वाला है 14 मई 2025 को मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में गुरु के साथ ये बुध की राशि है मिथुन, तो गुरु की शत्रु राशि तो नहीं है, सम राशि है, मैत्री भी नहीं है, बट ये है कि दुश्मनी भी नहीं है, सम राशि है, ठीक है। जैसे वृषभ को तो शत्रु राशि मान सकते हैं 2 नंबर की गिनती में, ये धन के लिए अच्छा है, धन के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो वृषभ लग्न हमने देखा, वृषभ राशि हमने देखी, बट जो ये है मिथुन राशि, तो इसमें समभाव रखते हैं गुरु बुध के साथ, ना कोई शत्रुता ना कोई मित्रता, समभाव है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे किसी का हम मिथुन लगन मानते हैं कि मिथुन लगन है, ठीक है। 14 मई 2025 को गुरु का गोचर होगा मिथुन राशि में, और गुरु रहने वाले हैं 2032 तक अतिचारी। अतिचारी का मतलब है कि गुरु 1 साल का टाइम पीरियड लेते हैं ना, 1 साल सवा साल का टाइम पीरियड लेते हैं कम से कम एक राशि में। तो अतिचारी होने का मतलब है कि 5-6 महीने 2-4 महीने में ही गुरु फटाफट से अपनी राशि बदलेंगे और फटाफट से राशियां पार करेंगे, ये अतिचारी का मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गुरु यहाँ आ गए मिथुन राशि में, गोचर करेंगे मई में, जैसे यहाँ मिथुन राशि में आ गए तो यहाँ से देखेंगे गुरु अपने भाव को भी देखेंगे, साथ में यहाँ देखेंगे तुला राशि को, तुला राशि, धनु राशि और ये कुंभ राशि, ये 3 राशियों को गुरु देखने वाले हैं। तो इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। साथ में जहाँ बैठे हुए हैं मिथुन राशि, तुला राशि
धनु राशि, धनु तो गुरु की अपनी राशि है, अपने घर को गुरु देखेंगे तो जिनकी धनु राशि कौन से भी भाव में पड़ रही होगी, गुरु थर्ड राशि में, मिथुन राशि में जाने के बाद तो धनु राशि को देखेंगे ही, अपने घर को देखेंगे। तो अपने घर में, अपने घर को जब कोई देखता है तो उसको कितना कंफर्ट फील होता है वो ही जानता है, जो अपने घर को दूर से देखता है। ठीक है, तो यह कुंभ राशि हो गया। तो ये मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड 2025 में गुरु के गोचर में आने वाला है, क्योंकि गुरु अतिचारी है तो कुछ महीने में ही पार कर देंगे फटाफट से ये राशि। ठीक है, उसके बाद कर्क में जाएंगे। कर्क में जब जाएंगे उस पर आपको वीडियो मिलेगा, अभी इस पे बात करते हैं। तो यहाँ से पंचम दृष्टि से, जैसे किसी का ये मिथुन लगन है, ठीक है, पंचम दृष्टि से देखेंगे तुला राशि को। अब तुला राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ रही है, अब वो कहीं भी पड़ सकती है, लगन में पड़ सकती है, सेकंड हाउस में पड़ सकती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी में भी पड़ सकती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हम लग्न में ही मान लेते हैं, ठीक है, राशि यहाँ भी पड़ सकती है, हम लग्न को ले लेते हैं। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा बोलूँगी तो सारे भाव में समझाऊँगी तो उसमें टाइम जाएगा, बट एक भाव से समझा लेती हूँ तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना उसकी। जैसे हमने मिथुन राशि में बताया, ठीक है, मिथुन राशि से हम ये यहाँ पे तुला राशि को देख रहे हैं। तुला राशि जो हो गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे संतान भाव में पड़ रही है। संतान भाव आपको पता ही है, जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, किसी की तुला राशि संतान भाव में पड़ेगी और लग्न में मिथुन राशि होगी तो ऑफकोर्स उसको उस टाइम पे बेबी के अच्छे योग बनेंगी। मैरिड लाइफ को देख रहा है तो मैरिड लाइफ के अच्छे योग बनेंगी, मैरिज होगी। ठीक है, और भाग्य भाव को देख रहे हैं, मिथुन राशि में खुद बैठे हैं तो उस इंसान के व्यक्तित्व पे बहुत अच्छी छाप छोड़ने वाले हैं गुरु। ठीक है, क्योंकि शत्रु राशि है नहीं, सम राशि है तो अच्छा उस पर प्रभाव डालने वाले हैं उसके व्यक्तित्व पे, जिसकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है। ठीक है, मान लो गुरु यहाँ पे मानते हैं, देखिए जैसे आपकी मिथुन राशि यहाँ पढ़ रही है थर्ड हाउस में पढ़ रही है, तो यहाँ पे गुरु आपके आ गए। ठीक है, ये मेष लगन हो गया, फिर यहाँ पे गुरु थर्ड राशि में आए तो यहाँ पे मेष लगन हुआ। ठीक है, यहाँ से गुरु कहाँ कहाँ देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी पंचम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। ठीक है, ये तो आपके वैवाहिक सुख के लिए एक अच्छा पॉइंट मिला जिनकी मिथुन राशि है। ठीक है, मिथुन राशि में अगर गुरु आपके यहाँ पे आए, किसी का मेष लग्न है और मिथुन राशि यहाँ पड़ रही तो गुरु यहाँ आएंगे, तो पंचम दृष्टि यहाँ डालेंगे, 5, 6, 7 सातवीं यहाँ डालेंगे भाग्य भाव पे, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि यहाँ डालेंगे आय भाव पे। देखिए मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार के लिए यहाँ पे चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। एंड यहाँ से भाग्य देखेंगे, भाग्य के लिए भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। साथ में ही यहाँ पे देखिए वर्तमान में कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, 7.5 वालों को भी राहत मिलने वाली है, जिनकी 7.5 प्रारंभ है कुंभ राशि वालों की। मकर की तो ख़त्म हो जाएगी 2025 में ही, मार्च में ही, लेकिन इनकी रहेगी कुंभ राशि वालों के 2027 तक। ठीक है, इनको भी राहत मिलेगी, 7.5 वालों को ज्ञान मिलेगा सही और बुरा करने का, इनको ये चीज़ें ज्ञान नॉलेज मिलेगी। यहाँ से आय भाव को देखेंगे तो लाभ भाव को देख रहेंगे तो ऑफकोर्स लाभ मिलेगा। तो जिनका जो गुरु का स्टोन नहीं पहन सकता है और गुरु आपके लाभ भाव को देख रहा है और कुंडली में बलवान है गुरु, तो आप लोग एक गोल्डन छल्ला पहन सकते हैं। ठीक है, पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो छल्ला पहन सकते हैं, तो लाभ मिलेगा जिनके यहाँ पे अगर मिथुन राशि हो तो, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं। और यहाँ भी पढ़े अगर मिथुन राशि और यहाँ से भी फिर भी लाभ भाव को देखेंगे तो छल्ला पहन सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये भाव तो शुभ हुआ ही हुआ, थर्ड हाउस, साथ में सप्तम, नवम और एकादश भाव भी शुभ हुआ गुरु के वहाँ पे आने से। ठीक है, तो व्यापार बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, आय में वृद्धि होगी। ये मिथुन राशि वालों के लिए था। मिथुन लगन वालों के लिए संतान मिलेगी, वैवाहिक सुख मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा,
और भाग्य साथ देगा उस चीज़ के लिए। लग्न का कारतत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र भाव में बैठने से गुरु को बल भी मिलता है ना, एक्स्ट्रा बल मिलता है ना गुरु को केंद्र भाव में बैठने से। तो ये आप लोग सोचिए कि आपकी कौन सी कहाँ पड़ रही है राशि, ठीक है, ये आप सोचिए। जैसे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं किसी की राशि में, मिथुन राशि किसी की यहाँ पड़ रही है, यहाँ मान लीजिए कि कर्क लग्न है, तो थर्ड राशि यहाँ पड़ेगी ना। तो यहाँ पे गुरु बैठे हैं, जैसे किसी की कुंडली में गुरु यहाँ बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से गुरु कहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ देख रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको इस भाव से क्या देखते हैं, सारे सुख साधन देखते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी के लिए, मकान का सुख, कार का सुख, ज़मीन जायदाद, बंगला गाड़ी, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो वो सारे सुख साधन आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सुख साधन मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगी उस टाइम पीरियड में। और यहाँ से गुरु देख रहे हैं छठे हाउस को, छठे हाउस से देखी जाती है नौकरी सेवा, तो किसी सेवा से, नौकरी से जुड़ने का आपको अच्छा अवसर मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे किसी को गवर्नमेंट फील्ड में या किसी नौकरी में जुड़ना है, सूर्य भी अच्छा होना चाहिए उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली गुरु की दृष्टि, सूर्य और चंद्रमा राजकीय ग्रह हैं दोनों, ये दोनों की पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, साथ में थोड़ा 10th हाउस भी, ठीक है। यहाँ गुरु देख रहे हैं, और यहाँ से सरकारी सेवा में जहाँ पे अड़चने आ रही होंगी, कहीं पे सरकारी सेवा हो गई या प्राइवेट जॉब में ही जहाँ पे आप नौकरी करते हो, सेवा करते हो, किसी की नौकरी करते हो, किसी के नीचे काम करते हो, तो यहाँ पे वहाँ पे प्रमोशन आपको मिलने के चांसेस हैं, बेनिफिट हैं, ठीक है। अच्छी आपको आपके ऊपर में वहाँ से ऊपर से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं। ये होगी 7वीं, ये 8वीं और 9वीं। यहाँ से तो ज्ञान देखते हैं, गूढ़ रहस्य देखते हैं, कुछ गूढ़ साधना, गूढ़ रहस्यों से आप जुड़ सकते हैं, आपकी आयु लंबी होगी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें देखेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, और आपकी मिथुन राशि कहाँ पड़ रही है, आपकी वृषभ राशि कहाँ पड़ रही है। तो वृषभ राशि का तो 2025 में मई तक का ही देखेंगे आप, तो उसके आगे आप देखेंगे कि आपकी मिथुन राशि कौन से भाव में पड़ रही है, तो कहाँ वहाँ से गुरु कौन से भाव को आपके देखेंगे, ठीक है, ये आपको विचार करना है। तो गुरु जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि मतलब अमृत का काम करती है। गुरु की दृष्टि, जैसे राक्षसों को अमृत मिला था ना, एक बूंद भी बहुत होती है ना, तो वही वाला काम होता है कि गुरु की दृष्टि मतलब किसी जले पे मरहम लगाने जैसा काम यहाँ पे गुरु की दृष्टि करती है, ठीक है। जहाँ पे दुर्योग बन रहा हो, अगर किसी भी भाव में किसी के, चलो आपके यहाँ से हमने यहाँ लगाया, यहाँ पे कोई दुर्योग बन रहा है, यहाँ से गुरु देख रहे हैं, तो वो दुर्योग में काफ़ी राहत मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे भी राहत मिलने वाली है, यहाँ पे बन रहा है, जैसे किसी के यहाँ पे राहु मंगल है, राहु मंगल, ठीक है, ये तो अंगारक बना, ये दुर्योग बना, किसी को यहाँ पे चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, ठीक है। ये राहु मंगल की युति अंगारक बनाती है ना, चोट चपेट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे क्या है कि जो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, ठीक है, तो ये रखाव करेगी यहाँ पे, ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर किसी का राहु मंगल यहाँ बैठा है, यहाँ से देखे, यहाँ बैठा हुआ मिथुन राशि किसी की यहाँ पड़ रही हो, यहाँ से पंचम दृष्टि से देखे, यहाँ से 9वीं दृष्टि से देखे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देखे, किसी की मिथुन राशि यहाँ भी पड़ सकती है ना, क्योंकि कर्क लग्न हो गया, ये कर्क लग्न हो गया ना, वृषभ लग्न हो गया अगर यहाँ पे, तो किसी की मिथुन राशि यहाँ पड़ेगी तो सप्तम दृष्टि यहाँ जाएगी डायरेक्टली ना। तो ऐसा है कि ऐसे में गुरु की दृष्टि यहाँ पे, जहाँ पे चोट चपेट, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बहुत भयंकर होने वाला है, यहाँ पे राहत मिलेगी, चीज़ें संभलेंगी। गुरु की दृष्टि ऐसे काम करती है, राहत मिलने वाली, ठीक है। जहाँ ढेर सारे जख्म मिलने हैं वहाँ
अच्छे काम करेगी। ये हो गया 2025 के गुरु का गोचर। देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 14 मई 2025 को। तो इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगी 2025 में ही अक्टूबर के समथिंग गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो उस टाइम पे मैं कर्क राशि के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी। और थोड़ा सा अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, और कमेंट्स करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री हरिहर। आप लोग सभी खुश रहें, भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति आप पे कृपा बनाए रखें।